आईपीएल ऑक्शन 2025 का बाजार सज चुका है। खिलाड़ियों पर ऐसी बोलियां लग रही है जो आज से पहले आईपीएल के इतिहास में नहीं। वेंकटेश अय्यर पे बात करने के लिए हम हैं यहाँ पर। वेंकटेश अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी केकेआर में चले गए, उसी केकेआर में जिसने पिछले साल ही 25 करोड़ में लगभग स्टार्क को खरीदा था, और इस साल भी 24 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को ले गए। अविनाश जी, अंकित जी, ये कैसी डील है? केकेआर क्या मैसेज देना चाहती है बाकी नॉट टीमों? देखिए, मैसेज शायद क्लियर है। मुकुंद ये चाह रहे थे कि हम भी सबसे महंगी खरीदारी करने वालों में से एक रहे, और कुछ नहीं है। वेंकटेश अय्यर को ये टीम अगर चाहती तो रिटेन भी कर सकती थी, और किसी दूसरे स्टार फॉर दैट मैटर, आप रिंकू सिंह, जिनके लिए आपने 18-19 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, उन पे 23 करोड़ चले जाते तो शायद खराब ना। पिछला सीजन खराब नहीं खेला था वेंकटेश अय्यर ने, अच्छी नॉक्स खेलते हैं, लेकिन कितना ज्यादा 23 करोड़ का ये जो प्राइस टैग लगने के बाद, लगभग 24 करोड़ का जब प्राइस टैग इनके नाम पे लगेगा, तो अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं, ये खिलाड़ी, ये देखना दिलचस्प हो जाता है। और हमने देखा है खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता रहा है कि जब प्राइस टैग जुड़ जाता है तो उनके परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिप आ जाती है। बिल्कुल सही तौर पे। अंकित, आपसे सवाल होगा कि वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया, ये 24 करोड़ का मामला रहा। मिचेल स्टार्क के साथ ऐसा क्या हुआ कि पिछले साल तो इतना बड़ा अमाउंट मिला, इस साल उनकी बोली फीकी रही, करोड़ों का नुकसान है? करोड़ का नहीं, लगभग 10-12 करोड़ का, 1-2 करोड़ की बात है, बहुत हजम करना मुश्किल है उनके लिए। बिल्कुल। देखिए, ये हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क को मिल गया, तब अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 साल बाद की जो टीम बनाई जाएगी, अभी की ये टीम नहीं है, ये अगला सीजन, उसका अगला सीजन और अगला सीजन, ये अगले 3 साल के लिए मेगा ऑक्शन हो रहा है, और आप तब के लिए टीम बनाना चाहते हो तो मिचेल स्टार्क को जो अमाउंट मिलना था वो मिल गया था। वो एक बार ही होता है, ऐसा कुछ हर बार नहीं होता। लेकिन मैं वेंकटेश अय्यर के प्राइस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मतलब आप सोचो, 23 करोड़ 75 लाख आपने दिए वेंकटेश को। अरे आप केएल राहुल के पीछे इतना अमाउंट लेकर अगर भाग जाते तो शायद आपको एक इतना शानदार कैप्टन, बल्लेबाज और ओपनिंग और जहां पर आप चाहते खिलाना आपको, या फिर कहीं ना कहीं केकेआर ने जिस तरीके की अब तक खरीदारियां की है उसको देख करके ये भी लग रहा है कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि उनका कैप्टन कौन है, और वो रिंकू सिंह उनका कैप्टन हो सकते हैं, और किसी और की तरफ वो देख नहीं रहे। और दूसरी चीज ये भी है ना कि पंजाब किंग्स इतना इंटरेस्टेड भी, वो भी मतलब 23 करोड़ 50 लाख तक इनके पीछे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, माफ करिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इतना इंटरेस्टेड, मतलब आरसीबी अगर मैं बोल रहा हूं खरीद लेती ना, तो फिर इनके जो खुद के लॉयल फैंस हैं वो भी गाली देते। अभी इस बात पर फैसला नहीं हो पाया अंकित, क्या पता ये सीजन वेंकटेश अय्यर के पीछे केकेआर इतना गई, और जिस तरह से स्टार्क पर भरोसा जताकर स्टार्क ने साबित भी किया था क्या वेंकटेश कर पाते हैं। श्रेयस अय्यर को लेकर भी अच्छी बात चल रही थी कि क्या केकेआर श्रेयस अय्यर की तरफ भी जाने का सोच सकती थी, वो अच्छी डील होती, या वेंकटेश को लेकर उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं? देखिए, श्रेयस अय्यर के साथ अगर आप बात करें तो वो उनके प्लान्स में पहले से थे कि वो उनको ना तो रिटेन कर रहे हैं ना उनके पीछे जाएंगे। शुरुआत में जो पैडल उठ रहे थे वो सिर्फ कहीं ना कहीं जो केकेआर के जो लॉयल फैंस हैं उनको ये मैसेजिंग दी जा रही थी कि नहीं भाई, कैप्टन को हम थोड़ा सा चेज जरूर किया है, लेकिन जिस तरीके से एक अय्यर को छोड़ करके दूसरे अय्यर के पीछे गए हैं, उससे ये बात भी साबित हो रही है कि पैसे की कोई बात थी नहीं। अगर पैसे की बात रहती तो श्रेयस अय्यर टीम में शामिल होते। ये साफ हो गया कि इनके पास पैसे थे, और मुझे जहां तक लगता है, और अगर हमने इतने सालों से जो आईपीएल ऑक्शन देखा है मुकुंद, इसमें ये साफ होने लगता है तकरीबन 15 करोड़ के बाद, जब थोड़ा लेसर नोन प्लेयर जब जाता है ना, तो वो नाप की बात ज्यादा आ जाती है, और ये हम उम्मीद कर रहे थे कि इस तरीके की गलती कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं करेगी। और आपको ये बता दें कि मैक्सवेल 4 करोड़ 20 लाख बिल्कुल पंजाब में चले गए। क्या अंतर है बिग शो मैक्सवेल, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत मुंबई के बाद इसी टीम से की थी, वहां वापस हो रहे हैं। और हालांकि पिछली जो स्टेटमेंट्स आई थी ग्लेन मैक्सवेल की, अगर थोड़ा याद कीजिए, तो वो खुश नहीं थे। एटमॉस्फेयर, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर, कोचिंग स्टाफ का ज्यादा इंटरवेंशन, तो अब देखना जरूर है जैसे इनके कोच बने हैं। ये अब सोचिए, मैक्सवेल इसमें आ गए, और इसके साथ साथ आपके शायद मार्कस स्टोइनिस जो है वो भी पंजाब में आ गए हैं। पंटर ने अपना गेम चलाया, अपना जो खेल है, पंजाब इस बार फिर उसी अंदाज, उसी लहजे के साथ नजर आएगी, और वो जो प्रीति सेंटर शॉपिंग वाला टाइप था वो कितना सफल होता नजर आ रहा है। अभी तक तो शॉपिंग नहीं की है, अच्छी चीज है, सारी शानदार शॉपिंग अगर आप देखें तो पंजाब ने की है। हम मान करके चल रहे थे कि क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा पर्स है तो ये थोड़ा खुल करके शॉपिंग करेंगे, ऐसा किया नहीं है। अच्छी चीज है, काफी ज्यादा और होमवर्क करके आई है। स्पेशली मुझे लगता है पॉन्टिंग के आ जाने से ठहराव दिख रहा है। और ये अय्यर के पीछे जैसे भागे थे ना,
लग गया था कि ये स्टेबल टीम बनाना चाहते हैं जो अगले 3 साल तक इनको परफॉर्मेंस लाकर दे। तो चाहे स्टॉइनिस हो, चाहे आपकी टीम में कोई भी हो, ये जो है ना अब एक ऐसी टीम है जिसको आप इस सीजन वॉच आउट करें। बिल्कुल, लेकिन एक सबसे दिलचस्प आज जो वाकया हुआ है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने किया है। हाँ, मतलब वो तो बैठे रहते हैं और ठीक ठाक खरीद के चले जाते हैं। बढ़िया खरीदारियां कर ली जिनके बारे में लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद ये जब टूर्नामेंट शुरू होगा तब इनके बारे में चर्चाएं शुरू होंगी लोगों के द्वारा। क्योंकि देखिए कॉनवे को खरीद लिया, रचिन रविंद्र को खरीद लिया, अश्विन को खरीद लिया, राहुल त्रिपाठी को खरीद, अपनी कोर इन्होंने इंटैक्ट कर लिया। वही कोर खेल रहा है जो पिछले 2-3 सालों से इनके साथ खेला था। और सीएसके की ब्यूटी भी यही रहती है। हालांकि अभी देखना ये भी दिलचस्प हो जाएगा कि मुंबई इंडियंस शॉपिंग के मूड में कब आती है, क्योंकि ईशान बचे हैं अभी उसमें। चलिए ये तो था वेंकटेश अय्यर को लेकर हमारे न्यूज रूम का अनुमान कि कितने बेहतरीन साबित होंगे केकेआर के लिए। कोई गलती हुई है या फिर एक बेहतरीन ये डील रहने वाली है।